हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब ऐसे भी एग्ज़ाम को कुछ भी दिन नहीं बचा है, 10 दिन 12 दिन बचा है। तब आप लोगों को लग जाना है, जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़िए। और ये जो डेली टारगेट दे रहे थे, आज ये लास्ट करता हूँ। आज हम लोग पॉलिटी और बिहार स्पेशल कंप्लीट करा देंगे। करंट अफेयर भी कंप्लीट हो गया। अब आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी बचा है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब आप लास्ट समय आ गया है, तो आप लोग को कुछ जो पढ़ना है, जो आपको कमज़ोर लग रहा है वो पढ़िए, जैसा अच्छा लग रहा है जो, क्योंकि लास्ट समय में एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस करता है, और अंडर कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाइएगा तो नहीं होगा सिलेक्शन। और कल आ गया बीपीएससी 69 का फाइनल रिजल्ट। 69 बीपीएससी का कल फाइनल रिजल्ट आ गया। देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ। और वैसे बंधु, वैसे मित्र जिन जो 69 बीपीएससी फाइनल इंटरव्यू दिए थे और उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप दुखी ना हो। दुखी होने से कुछ भी नहीं होता है। मेरे साथ भी ये घटना होती है, और ये 2-3 बार घट चुकी है। मैं कहूँगा मुझे लगता है कि ये सिर्फ 1 दिन का 2 दिन का दुख, सैडनेस आता है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके जीवन में भी ये दुख आया होगा। मैं जानता हूँ ऐसे दोस्तों को जो जो जिनका नहीं हुआ था, जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ। और ये भी पता है आप लोगों को कि 17 बीपीएससी में इतना सारा वैकेंसी आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का नहीं ही होगा। इनफैक्ट जब इंटरव्यू देंगे बच्चे, 5,000 बच्चे देंगे, तो फाइनल 2,000 लोगों का होगा, 2,000 समथिंग प्लस, बाकी 3,000 लोगों का नहीं होगा। उनके लिए भी ये दिल टूटेगा, उस दिन भी दिल टूटेगा। उनको तो लगेगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। मेरे साथ ही 64 से मेरा नहीं हुआ था फाइनल रिजल्ट। मुझे लगा था दैट टाइम कि क्या हुआ मेरे साथ, फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ 64 में, तो मुझे लगा कि ये गलत हुआ मेरे साथ। इतनी ज़्यादा वैकेंसी कब आएगी, होना था मेरा। तो उस दुख का कोई अंत नहीं है। फिर 60 हमेशा लगेगा, जब जब नहीं होगा तब तब लगेगा दुख, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। फिर से हर दिन हम लोग खड़े होते हैं, है ना। हर दिन मिसालें खड़ी होती हैं, समझ गया। तो इसलिए चिंता नहीं कीजिए, बस फिर से लगिए और इस बार पीटी निकालिए। मेंस में अच्छा तैयारी करेंगे। प्रीलिम्स का डेली टारगेट दिए, मेंस में डेली टारगेट के साथ हर दिन 1-2 कॉन्सेप्ट में बताएंगे। और 1-2 और मेरे कुछ दोस्त सेलेक्ट भी हुए, तो उनसे ही बात कराऊंगा आफ्टर प्रीलिम्स कि क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे आप लोग सब समझदार हैं, ये इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो कोई आप लोगों को पता है 1-1 2-2 नंबर की लड़ाई होती है। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, किसी का स्टार्ट गलत हो जाता है, कि किसी का GS2 में कम नंबर रह गया होगा। GS1 तो ओवरऑल सबका ठीक ही गया होगा, अभी मार्क्स आने दीजिए। किसी का ऐसे ख़राब हो गया होगा, तो उन्हीं सब चीज़ों को चुन चुन कर हम लोग बात करेंगे। जब एक बार आप लोगों का फाइनल लिस्ट आ जाए, फाइनल मार्क्स आ जाए, पेपर आ जाए, तो आप लोग बात कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मेल कीजिएगा, पूछिएगा, तो बताऊंगा, बात करेंगे। और हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, सब चीज़ का सॉल्यूशन। इस बार डीएसपी का शायद 17-18 पोस्ट था, अगले बार 150 के आसपास सीट है। एसडीएम के 200 सीट है। अगले बार बनिए एकदम फ्लाइंग कलर के साथ, समझ गया ना। वैसे भी 1000 बच्चों का सिलेक्शन था, 1000 में तो अगले बार आपका नंबर है ही। साइंस तो यही कहता है। बस मेहनत इसी तरह जारी रखिए, अच्छा होगा। दुखी नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है। जो लोगों का नहीं हुआ है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, एकदम हतोत्साहित नहीं होइए। सिर्फ डिले हो गया आपका प्लान, डिनाई नहीं हुआ है। हम तो यूपीएससी में जानते हैं असल इतने लोगों को कि लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किए हैं, लास्ट अटेम्प्ट था उनका। यहाँ तो अटेम्प्ट जल्दी तो ख़त्म होता नहीं है, समझ गया ना। यहाँ तो जल्दी अटेम्प्ट ख़त्म होता नहीं है, तो चिल मारिए। हो सकता है बहुत सारा प्लानिंग हो, थोड़ा प्लानिंग डिले हो गया हो, लेकिन अच्छा है ना। अब जैसे मार्च अप्रैल तक तो अभी फिर में इसी के मेंस में लगे रहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यूपी पीसीएस दे दीजिएगा, यूपीएससी दीजिएगा, उसके बाद तब तक रिजल्ट आ जाएगा। 8-9-10 महीने जाते पता चलता है, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए परेशान ना हो, हतोत्साहित ना हो।
चलिए, और जो लोग ये प्रीलिम्स का डेली टारगेट देख रहे थे, आज ये लास्ट डे है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स आप खुद से कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लेकर, ये बिहार स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस को लेकर। अब थोड़ा पढ़ाई पे बात किया जाए, बहुत हो गया टारगेट। जो जिन अब एक आध दो क्वेश्चन जिससे फ़ायदा हो जाए, जिससे रिवीजन आप लोगों का हो जाए, ये अब हम लोगों को करना है। अगर अगर ये करना है तो एक पहाड़ पहाड़ ये जितने रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स का उद्गम स्थल, ये सब चीज़ें हम लोग अब करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। ठीक ना। आप लोग नोट्स बनाए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे शेयर भी कीजिए हम लोगों के साथ, सारे लोगों को फ़ायदा होगा। 40-50 लोग, 30-40 लोगों का ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे लोग हैं, सब लोग आपस में मिलकर आगे बढ़िए। इतनी छोटी कम्युनिटी में तो सिलेक्शन होना ही चाहिए। हम तो एक सर की तरह तो नहीं कहेंगे ना कि सारा सिलेक्शन यहीं से होना चाहिए, 5,000 2,000 में 2,000 सीट यहीं से जाना चाहिए, कहाँ से जाएगा, अंदाज़ा नहीं है लोगों को। ठीक है, चलिए। तो आज डे 12 है और आज हम लोग पॉलिटी का अंतिम कर रहे हैं, मतलब पॉलिटी जो कर रहे थे आज उसका आखिरी डे 4 है पॉलिटी का। और पॉलिटी में जितना भी कल तक हम लोग FRD PSP सब पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सिटीजनशिप, जितना भी आप लोग अब बच गया है, आप लोग देखना चाहते हैं देख लीजिए आप। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो आज इसको आज याद पॉलिटी नहीं पढ़ना। पॉलिटी अब रिवाइज भी मत कीजिएगा, लास्ट डे करना होगा तो करिएगा। रिवीजन में, डेली रिवीजन में अपने साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर को ज़रूर रखिए। और अगर आपको कोई लगता है वीक सेक्शन तो उसको रखिए। ठीक है, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर को जरूर रखिए। ठीक है, और आज हम लोग बिहार स्पेशल में, आज बिहार में हम लोग इकोनॉमी ऑफ बिहार, इसी में इकोनॉमी सर्वे ऑफ बिहार भी पढ़ लीजिएगा। और कुछ बच गया है वो कर लीजिएगा। करंट अफेयर खत्म हो गया हमारा, अब रिवीजन कर लेते हैं। तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं, तो आज हम लोग पेज नंबर 1 से लेकर 60 तक कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग इतना कीजिए। और चलिए, जो डे वाइज टारगेट फॉलो किए होंगे, इतने दिन किए होंगे, उन लोगों का अच्छी तैयारी हो गई होगी, मेरा मानना है। तो एकदम मस्त पढ़ाई कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, टेस्ट दीजिए। कल से हम लोग किसी और चीज़ मिलेंगे। डेली टारगेट आज, प्रीलिम्स का डेली टारगेट आज हम लोग ख़त्म करते हैं। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, है ना। डे 12 बहुत डेली टारगेट, बहुत दिन से डेली टारगेट चला। ठीक ना, जितने लोग किए होंगे, कर रहे होंगे, उनको फ़ायदा हुआ होगा। अंतोगत पर आप ही को करना है, स्टूडेंट को ही करना है। मेरा रिजल्ट मेरे से ही मायने रखता, मेरे लिए मायने रखता। अगर कल जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ वो दुखी हुए हैं, सबसे ज़्यादा वो दुखी होते हैं, उनके सपने, उनका मेहनत सब चकनाचूर होता है, उनको बुरा लगता है। बाकी लोग उसमें साथ देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा किसे लगता है? एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को। तो अभी मेहनत कीजिए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। ठीक है, और कोई तनाव हो तो मेल कीजिए, हमारा आपको पता ही है, बता रखा हूँ, ईमेल आईडी है, इसी नाम से है, pukkar.student@gmail.com। और पता है, जो लोगों का नहीं हुआ है वो सोचिए, मैंने चैनल भी इसीलिए रखा है कि मैं तेज नहीं हूँ भाई, मुझे मेहनत करना है। मैं नहीं हूँ इंटेलिजेंट, हम लोग तो इंटेलिजेंट नहीं है ब्रीड। जिनका 2-3-4 असफलताएं झेल जाते हैं उनको नहीं लगता हो तेज है। जो 1-2 बार में सफल हो जाते हैं उनको लगता होगा तेज, लेकिन उस ब्रीड में हम हैं ही नहीं, तो मैं कैसे अपने आप को फील कर सकता हूँ? तो उस तरह के ब्रीड तो है नहीं। तो इसलिए मैंने ये चैनल का नाम ही रखा कि सिर्फ मेहनत करना है, समझ गया ना।
इसके इसके डिस्क्रिप्शन में, मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो मैंने बरदराज की कहानी लिख रखा है। मेहनत करना है, सिर्फ मेहनत, ठीक है ना। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो इसी नाम से, बुक का स्टूडेंट के नाम से ही है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। और चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।